हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस वीडियो के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके सामने है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एमकॉम का ऑफिशियल कट ऑफ फर्स्ट राउंड का, यानी इतने मार्क्स पे एडमिशन हुए हैं इस साल। ठीक है, अब दोस्तों वो बच्चे जिनको डाउट है, जिनका एडमिशन अभी भी नहीं हुआ है, वेटिंग लिस्ट में है, उनको ये जानना है कि उनका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वो बच्चे जिनका दूसरा कैंपस मिल गया है, एएमपीजी वसंता डीएवी, उनको भैया अपग्रेड करना है, उनका अपग्रेड होगा कि नहीं होगा, वो भी आपका डाउट इस वीडियो के बाद में क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप एमकॉम एंट्रेंस के एस्पिरेंट हो, बीएचयू में एमकॉम करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, ध्यान रखना, ये ऑफिशियल कट ऑफ है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दो, C1 यानी कि वो बच्चे जिनका बीएचयू कोटा है, जिनका ग्रेजुएशन बीएचयू से हुआ है। C2 यानी कि वो बच्चे जिनका ग्रेजुएशन बीएचयू से नहीं हुआ है। ठीक है, यानी नॉन बीएचयू के बच्चे, इनकी कट ऑफ हाई आती है। अब दोस्तों यूआई यानी कि जनरल कैटेगरी, तो भैया अगर आपको मेन कैंपस में एडमिशन चाहिए था, आपका 130 नंबर से ज्यादा था, तो आपका C1 यानी कि बीएचयू कोटा वाले बच्चों का एडमिशन 130 नंबर पे ही हो गया इस बार, यानी इस बार कट ऑफ कम गई है। और दोस्तों वो बच्चे जो भैया बीएचयू के नहीं थे, भैया नॉन बीएचयू के थे, उनका 140 प्लस पे एडमिशन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे सारे कैंप कट ऑफ है। ठीक है, तो अगर आप सपोज किसी भी कैटेगरी में आते हो, सपोज कोई बच्चा है, मान लेते हैं C1 का, ठीक है, अब C1 को छोड़ते C2 पे आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों अगर आप C2 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो यहाँ पे, ठीक है, आपका 120 नंबर है। ठीक है, आपका 120 नंबर है, आपको लगा कि आपका मेन कैंपस में होगा कि नहीं होगा, तो आपका देखो, आपका तो ऐसे मेन कैंपस में हो ही चुका होगा, क्योंकि 116 पे आपको पेड सीट मिल चुका होगा। ठीक है, अब आप चाहते हो कि आपका पेड सीट से नॉर्मल सीट होगा नहीं होगा, तो भैया हो जाएगा, आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यानी इसको देख के आपको, अब मानो किसी का मेन कैंपस में एडमिशन नहीं हुआ है, उसको चाहिए, उसने अपना प्रेफरेंस सेट किया हुआ है, उसको डीएवी में ही गया है, तो देख लो अगर आपका 115 नंबर है, तो एक नंबर नीचे आप हो, आपको डीएवी मेन कैंपस का पेड सीट मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, आपका अपग्रेड होगा कि नहीं होगा। दोस्तों एएमपीजी वसंता में बहुत अपग्रेड होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे सीटें खाली होंगी और बहुत अपग्रेड भी होगा। तो एएमपीजी वसंता का सीट यहाँ पे देख लो दोस्तों, पेड सीट जो होती है वो बीएचयू कोटा वाले बच्चों की नहीं होती है, केवल बाहर वाले बच्चों की होती है पेड सीट। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो, अगर किसी का बीएचयू का बच्चा है, उसका 125 नंबर है, कितना है 125 नंबर है, और उसका मेन कैंपस में तो हुआ नहीं अभी। ठीक है, क्योंकि 125 नंबर है, अब वो क्या करेगा कि सेकंड राउंड का वेट करेगा, तो उसका सेकंड राउंड में चांसेस हैं कि मेन कैंपस में एडमिशन हो जाए C1 यूआई के बच्चे का। ठीक है, अब वो C1 ईडब्ल्यूएस का मान लेते हैं 110 नंबर है, ठीक है, और 116 कट ऑफ गई हुई है, तो भैया चांसेस हैं कि मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा सेकंड राउंड के अंदर। ठीक है, डीएवी आप देखो उसका डीएवी में हो चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कट ऑफ है, तो ये आप समझ चुके होंगे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये फ्यूचर के बच्चों के भी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम देंगे फ्यूचर में एंड उनको एडमिशन चाहिए बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में, उनके भी ये काम आएगा। इस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट खींचियो, आपको ऐसा कैटेगराइजेशन कहीं नहीं मिलेगा जो मैंने आपके सामने एनालिसिस करने के बना दिया है। ठीक है, बहुत जल्दी डीयू का भी एनालिसिस करेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो मिलते अपने वीडियो, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई डाउट है कमेंट करना। मिलते अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।